गुड मॉर्निंग। सनसाइन क्लासेस जनता जेडी में आपका स्वागत है। मैं विवेक वर्मा आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग क्लास 9 के लिए वीडियो लेकर आए हैं और आपको पता है क्लास 9 में हम लोग चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 13 में हम लोग 13.4 तक पढ़ लिए थे, जिसमें सिर्फ क्षेत्रफल निकालना था। घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इस तरह के सबके क्षेत्रफल निकालने थे। अब हमें आयतन पढ़ना है। इन सारे का आयतन निकालेंगे एक एक करके। हमने बताया था कि ये चैप्टर बहुत लंबा है, लगभग 13.7 या 13.8 तक है, तो अभी बहुत बाकी है, आधा बाकी है अभी। हम क्या करेंगे, आयतन पर विचार करेंगे। बहुत आसान है, जिस तरह हमने क्षेत्रफल देखा उसी तरह आयतन भी देखेंगे हम लोग। आयतन कहते हैं किसको, वो पहले देख लें। हमने लिखा कि यदि कोई वस्तु ठोस है, उस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस वस्तु के माप के वस्तु को आयतन कहलाते हैं। अगर मान लें कोई वस्तु ठोस है, ये वस्तु ठोस है, देख रहे हैं किताब आपको, और इसको अगर हम लोग यहाँ देख लें, या चलिए इस डस्टर को लेते हैं, ये डस्टर ठोस है, और अगर ये यहाँ ऐसे रख दें तो यहाँ जितना स्थान ये घेरा, तो ये स्थान जो घेरा, देखिए ये जो स्थान घेरा, ये इसका आयतन है। ठीक है, आयतन इसका घेरा गया स्थान है। एक और बात करते हैं, ये तो हुआ ठोस आकृति के लिए। मान लीजिए खोखला आकृति जब है, जैसे बाल्टी, बोतल, तो क्या करेंगे, बर्तन के अंदर अगर जितनी वस्तु या दरों को घेर डाला जा सकता है, मान लो एक बाल्टी है और उसका आयतन निकालने कहा जाए, बाल्टी किस आकार का होगा, बेलनाकार होगा। अगर वो खोखला है तो क्या होगा, तो उसके अंदर जितनी पानी आएगी, जितनी द्रव पदार्थ डाला जा सकता है, वो उसकी धारिता कहलाती है। धारिता मतलब कैपेसिटी। हम लोग कहते हैं ना, हमारा बहुत कैपेसिटी पढ़ने का, 4 घंटा बढ़ जाता है, 10 घंटा बढ़ जाता है, हमारा कैपेसिटी बहुत है, स्टेमिनार। तो यहाँ धारिता और आयतन दोनों सेम है। आयतन कहेंगे ठोस आकृति के लिए और धारिता कहेंगे खोखले आकृति के लिए, जो खाली वाला जगह रहेगा, जैसे गोल, अर्धगोला, बेलन, उस शंकु, उस तरह में हम लोग धारिता का यूज करेंगे। और घन और घनाभ के वाले इलाके में हम लोग जब रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, आयतन का यूज करेंगे। दोनों बराबर होता है। आयतन और धारिता का मात्रक जो है घन मीटर होता है, क्यूबिक मीटर। हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर क्यू स्क्वायर लिख रहे थे, अब हम लोग सेंटीमीटर क्यू और मीटर क्यू लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं है, कोई तरह की समस्या नहीं है यहाँ। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं उदाहरण 11 की ओर। चलिए उदाहरण 11, हमें क्या करना है, घन और घनाभ का बात करना है। हमने सब फार्मूला पहले भी लिखाया था, एक बार फिर से नोट डाउन कर लेंगे। घनाभ का आयतन फार्मूला हम पहले लिखा चुके हैं, L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई ना ऊंचाई, और घन का आयतन, घन का आयतन बराबर ए क्यू, भुजा का क्यू। ठीक है, ये हमारा फार्मूला था। अब हम बढ़ते हैं आगे उदाहरण 11 की ओर। ये फार्मूला हम पहले भी लिखा चुके हैं, आपको याद होगा। उदाहरण 11 बुक खोल के रखें। कह रहा है खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण कराना है। एक मैदान है, खुला मैदान है, जिसमें क्या करना है, हमें 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण कराना है, जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है और मोटाई 24 मीटर है। देखिए 3 चीज़ मिल गया, तो 3 चीज़ मिल गया, इसका मतलब घनाभ है। अब ऐसा नहीं, कैसे कहेंगे घनाभ है, तीनों का वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंस है, तो यानी घनाभ है। इसके बाद क्या कह रहा है, यदि इस दीवार को 24 गुना 12 गुना 8 मीटर विमाओं वाले ईंटों से बनाया जाना है तो कितनी ईंटें लगेंगे। हमें एक दीवार बनाना है, तो लिखेंगे दीवार वाले भाग के लिए, दीवार के लिए। ठीक है, दीवार के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या दिया है, 10 मीटर लंबी, यानी L दिया है, L बराबर 10 मीटर। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे क्या, ऊंचाई 4 मीटर, ऊंचाई 4 मीटर यानी H, B लिख लेते पहले, B कितना है, मोटाई 24 सेंटीमीटर। ठीक है,
और एच लिख लेते हैं कितना, तो 4 मीटर। यहाँ देखिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, 1 मीटर 1 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। इसे देखेंगे नीचे वाले से, तो नीचे वाला जो ईंट का दिया हुआ है वो सभी सेंटीमीटर में है, यानी हमें सेंटीमीटर में बदलना होगा। तो इसे लिखेंगे 10 गुना 100 यानी 1000 सेंटीमीटर, और यहाँ 4 गुना 100 यानी 400 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच निकल गया 4 सेंटीमीटर, एल निकल गया 1000 सेंटीमीटर, बी है 24 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, दीवार का आयतन निकाल देंगे। ठीक है, इसलिए दीवार, घनाभाकार दीवार का आयतन, घनाभाकार, क्योंकि पता होना चाहिए किस आकार का, घनाभाकार आकार के दीवार का आयतन बराबर L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी 1000 सेंटीमीटर गुना 24 सेंटीमीटर गुना 400 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए 4 को गुना ले आएंगे यहाँ, तो 4 4 पर 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 गुना 24 सेंटीमीटर क्यूब, और 24 को गुना कर देंगे तो 4 चक 16 बाकी तुम्हें 1, 4 दूनी 8 और 1 9 पर 5 0, 1 2 3 4 5 0 सेंटीमीटर क्यूब। इतना बड़ा हमारा दीवार बनेगा। ठीक है, कितना, तो 96 पर 5 0, ठीक है, इतना बड़ा, इतना सेंटीमीटर क्यूब का हमारा क्या बनेगा, दीवार बनेगा। हमें ज्ञात करना है कि इसमें ईंट कितना लगेगा। ठीक है, तो हम एक ईंट का क्षेत्र आयतन निकालते हैं। देखेंगे ईंट के लिए, ईंट के लिए क्या होगा, एल बराबर कितना दिया है 24, बी बराबर 12 और एच बराबर कितना दिया है 8। इसे लिखेंगे एक ईंट का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच बराबर 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। अगर हम लोग 24 को 12 से गुना कर देंगे, 24 गुना 12 करेंगे तो 288 आ जाएगा, 288 गुना 8 सेंटीमीटर क्यूब, और 288 को अगर 8 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2304 2304 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि इस दीवार को बनाने में हमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। चलिए ठीक है, 2304 आ गया, लिखेंगे आगे। इसलिए आवश्यक ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन बराबर 96 पर 1 2 3 4 5 0 बटा 2304। ठीक है, अगर हम लोग 96 पर 2 2 4 1 5 0 को भागा देंगे 2304 से, तो हमारे पास आएगा कितना 4166.6। अगर इसको भागा दे देंगे तो आ जाएगा 4166.6 बराबर लिखेंगे 4166.6 ईंट, यानी इस टुकड़ा में लगेगा, इसे हम लोग 4167 ईंट मान लेंगे बराबर 4167 ईंट आंसर।
ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इस तरह का हम आयतन निकाल सकते हैं घनाभ वाले भाग का। आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन बनाते हैं, उदाहरण 12। इसके बाद जो एक्सरसाइज आपके पास है, कौन एक्सरसाइज आपके पास है? तो एक्सरसाइज 13.5 वो आप बनाएंगे, हमें बना के भेजेंगे। आपको बहुत अच्छा होगा अगर आप बना लेते हैं खुद से। तो चलिए उदाहरण 12 देख लेते हैं, आज का लास्ट सवाल। उदाहरण 12 कह रहा है कि एक बच्चा भवन के ब्लॉकों से खेल रहा है जो एक घन के आकार का है। इसमें आकृति 13.25 में दर्शाए के अनुसार ढांचा बना है। प्रत्येक घन का किनारा 3 सेंटीमीटर है। उस बच्चे द्वारा बनाए गए ढांचे की आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो घन का आयतन निकालेंगे। लिखेंगे घन का एक किनारा यानी ए बराबर 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए एक घनाकार ब्लॉक का आयतन बराबर ए क्यू यानी 3 सेंटीमीटर का क्यू यानी 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, 3 तिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर गुना 3 सेंटीमीटर, 9 तिया 27 सेंटीमीटर क्यू। यानी एक ब्लॉक का कितना निकल गया? 27 सेंटीमीटर क्यू। अब देखिए आपके पास फिगर है किताब में, फिगर में गिनिए तो कितना ब्लॉक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आकृति 13.5। फिगर कितना है? 13.5 में अगर गिनेंगे तो 15 ब्लॉक है। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए 15 ब्लॉक का 15 घनाकार ब्लॉक का आयतन बराबर 27 सेंटीमीटर क्यूब गुना 15। अगर 27 को 15 से गुना कर देंगे, 27 गुना 15 कर देंगे तो आएगा 405 सेंटीमीटर क्यूब। थैंक यू। तो आ गया आंसर। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, लोगों को, दोस्तों को बताएं। और अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जो हमारे कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं वो वीडियो को देख रहे हैं तो आपका स्वागत है। आप लॉकडाउन के बाद हमारे कोचिंग में आ सकते हैं। हमारा कोचिंग मेन रोड जनता रेडी में चलता है, सनशाइन क्लासेस। आप कॉल करके या किसी अन्य माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अभी भी हमारे कोचिंग में आ सकते हैं। हमारा कोचिंग खुला रहता है जब वीडियो रिकॉर्डिंग होता है। आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। जब तक लॉकडाउन है तब तक आपको इसी तरह पढ़ना होगा। बनाइए आगे क्वेश्चन। एक्सरसाइज 30.5 का आपका होमवर्क है। ये होमवर्क आप बना के दिखाएं। अगर आपका बन जाता है, नहीं तो हम तो बना ही देंगे। एक्सरसाइज 13.5 इसके लिए आपको पूरा एक दिन समय दिया जाता है, आज और कल का। मतलब मान के चलिए कि 2 दिन का समय दिया जाता है। आज पूरा और कल पूरा। ठीक है, तब तक हम इसे 13.5 बना के रखिए। आगे हम 13.6 का एग्जाम्पल्स फिर बताएंगे अगर आपका बन जाता है। आप अपने जितना मैथ अपने से बनाइएगा आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। अभी हम मैथ पढ़ा रहे हैं, लॉकडाउन जब ख़त्म हो जाएगी इसके बाद क्लासेस खुलेंगे तो आगे सिलेबस मेंटेन हो जाएगा। आप घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं मेंटेन होगा, सब हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। कुछ क्लासेस ज़्यादा देर कक्षा करवाई जाएगी, संडे को क्लासेस करवाई जाएगी ज़्यादा देर तक, लेकिन आसानी से मेकअप हो जाएगा। पढ़ाई के लिए टेंशन नहीं लीजिए, सरकार के साथ रहना ही होगा क्योंकि इतनी बड़ी महामारी में हमें और हम सबको साथ चलना ही होगा। थैंक यू। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।